हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 डिफरेंशिएशन। ये एलिमेंट्स में से चैप्टर 7 है, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी बुक से करोगे तो ये चैप्टर 6 का ही कंटिन्यू पार्ट है। तो हम डिफरेंशिएशन के कुछ रिजल्ट करते हैं आज, उसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आज हम कुछ रिजल्ट करेंगे इस वीडियो में। कुछ सबसे पहले रिजल्ट जब आपको पता होना चाहिए इसका, डिफरेंशिएशन को d/dx से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अगर हमें डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव करना है x की पावर n का, तो हम कैसे करेंगे? पावर आगे आती है, यानी कि जो भी पावर होगी यहाँ पर हम उसको आगे लेकर आएंगे, पावर आगे आती है। और यहाँ पर जो पड़ा होगा, जैसे x पड़ा तो x लिखेंगे, उस पावर में से, पावर n है ना, n में से एक माइनस होगा। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन उसके बाद जो x यहाँ पे पड़ा होगा ना, उसका भी हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x है। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करते हैं तब हमेशा आता है 1। ठीक है, तो अगर आप जैसे अब x की पावर एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे x की पावर 2, तो अब अगर आपको इसमें क्वेश्चन में x की पावर 2 का डेरिवेटिव करने को कहा है तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले वही स्टेप, पावर आगे आती है, फिर यहाँ पर x है तो x लिखेंगे, उस पावर में से एक माइनस होगा, फिर x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा? 1। तो यहाँ पर आंसर क्या बना? 2 का 2, x की पावर 2 में से बन गया 1, तो 2x हो गया। 1 तो यहाँ पर लिखो ना लिखो एक ही बात है ना, 2x 1 2x ही होगा। तो ये आपके पास x का डेरिवेटिव हो गया 2x। मतलब ये तो एग्जांपल दिया मैंने आपको कि ऐसे बहुत से एग्जांपल लेके हम कर सकते हैं। तो आपने एक तरह से ये रिजल्ट याद रखना, सबसे पहला रिजल्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये डेरिवेटिव का। ठीक है, आप सेकेंड रिजल्ट देखो, अगर d/dx आपको ax प्लस b होल पावर इसकी n इसका करना हो तो हम कैसे करेंगे? वही सेम स्टेप जैसे उस पर लगाया, पावर आगे आती है। बस मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिया था, x यहाँ पर 2 आ गए, तो देखो अगर 2 फंक्शन गिवन हो और पावर हो उस पर, तो हम उसका डेरिवेटिव करना तो कैसे करेंगे? पावर आगे आएगी, पावर के बाद जो यहाँ पर स्टेप है, जैसे वहाँ पर x होता तो x लिख देते, अब यहाँ पर है ax प्लस b, तो यहाँ पर ax प्लस b लिखेंगे, उसमें से पावर है जो पावर में से एक माइनस होगा, n-1 हो गया ना। फिर हम करेंगे डेरिवेटिव अंदर वाली टर्म, अंदर ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म इसमें होती थी x की डेरिवेटिव हम x के रिस्पेक्ट में करते थे तो 1 आया। अब इसका डेरिवेटिव हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा? चाहे आप यहाँ पे लिख के भी दिखा सकते हो, d/dx ax प्लस b का करेंगे अंदर वाली टर्म ब्रैकेट के। ठीक है, अब ये तो ऐसे ही रहेगा ना, ax प्लस b होल पावर n-1 d/dx ax प्लस b का डेरिवेटिव करना है, x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा ना। तो यहाँ पर a का तो 1, a के साथ वाला यानी कि x का तो 1 बन गया, तो खाली यहाँ क्या रहेगा? a। और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव होता है 0, b के साथ कुछ x नहीं पड़ा तो इसलिए कांस्टेंट टर्म हुई है, तो यहाँ पर इसका क्या बन गया? 0। तो a प्लस 0 क्या हुआ? a ही आ गया। तो आपका इसका डेरिवेटिव ये आया n और a को इकट्ठा कर दिया क्योंकि मल्टीप्लाई में है, ax प्लस b होल पावर n-1 यहाँ पर पड़े हुए है। ठीक है, तो ये आपका इसका डेरिवेटिव सोल्व कर आ गया। अब हम थर्ड करते हैं, थर्ड। अब हम जो आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, अगर आपको वो आता है कि उसका डेरिवेटिव करो तो हम कैसे करेंगे? d/dx अगर आपको sin x का करना है तो कैसे करेंगे? sin x का sin थीटा लगा लो, sin x लगा लो, कुछ भी। अगर sin थीटा का डेरिवेटिव आता है तो हम क्या करते हैं? sin x का डेरिवेटिव होगा cos x। ठीक है, आगे फर्दर जैसे इसमें x का करेंगे दोबारा तो 1 ही हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2x होता तो दोबारा यहाँ पर 2 होता, क्योंकि x का तो 1 हो गया ना। अब नेक्स्ट d/dx अगर आपको करना है cos x का तो क्या आएगा उसका? माइनस के sin x। ये डेरिवेटिव है, ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे इसमें बहुत यूज़ होंगे, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए, इनके रिजल्ट है कुछ। आगे d/dx हमें अगर tan x का करना है तो इसका फार्मूला होगा सेकेंड स्क्वायर x डेरिवेटिव। ठीक है, सिक्स्थ d/dx अगर आपको इसमें कोट x का करना है तो यहाँ पर आपको बनेगा माइनस के कोसेकेंड स्क्वायर x। ठीक है, ये सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं। उसके बाद 7 डेरिवेटिव देखो, अगर आपको d/dx सेकेंड x का करना है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या फार्मूला लगेगा? डेरिवेटिव का सेकेंड x इंटू tan x, x वही जो यहाँ पर पड़ा होगा वही दोनों जगह लगाएंगे। ठीक है, 8th d/dx अगर आपको यानी कि डेरिवेटिव, d/dx को डेरिवेटिव कहते हैं, अगर आपको कोसिकेंट x का करना है तो उसका फार्मूला आएगा माइनस के कोसिकेंट x इंटू कॉट x। ठीक है, उसके बाद अब सबसे पहले जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि b का 0 हुआ, तो अब वैसे तो ये पहले आना चाहिए कि d/dx का अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म है c,
कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसके साथ एक्स नहीं होता, ठीक है। अब कुछ भी ले लो आप, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, बस उसके साथ एक्स नहीं होना चाहिए। अगर उस टर्म के साथ एक्स नहीं है तो वो कांस्टेंट टर्म हुई, ठीक है। अब इस कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव मुझे को एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो यानी कि 0 आएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर बी का नहीं करा, बी का 0 हुआ ना, तभी a + 0 a बना था। ऐसे ही यहाँ पर सी का मतलब कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमेशा याद रखना 0 होता है। अगर मान लो यहाँ पर फॉर एग्जांपल d/dx करना है आपको 2 का, 2 भी तो एक कांस्टेंट नंबर है क्योंकि इसके साथ ना x पड़ा है ना y पड़ा है, कुछ भी नहीं पड़ा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमेशा क्या आएगा, 0, ठीक है। तो आगे एक और d/dx अगर आपको करना है u + v का, तो एक बार du/dx मतलब d/dx एक बार u के साथ करेंगे प्लस फिर उसके बाद v के साथ करेंगे d/dx, ठीक है। ये फार्मूला लगेगा उसमें। सेम अगर आपके d/dx माइनस के टर्म के साथ करना है u - v, तो d एक बार इसके साथ d/dx आएगा, माइनस है बीच में इसलिए माइनस लगाएंगे, ठीक है। dv यहाँ पर v है ना, तो अंदर जाएगा एक बार dv/dx। तो आपको ये सारे रिजल्ट्स याद होने चाहिए। इस रिज़ल्ट के बेस पे ही हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये रिज़ल्ट पहले याद होंगे तभी आपको क्वेश्चंस क्लियर होंगे कि कैसे कैसे आया। तो मेन सबसे पहला रिजल्ट तो फर्स्ट है कि अगर x⁴n का डेरिवेटिव करना है तो कैसे करेंगे। रूल्स क्या उसका डेरिवेटिव करने का, पावर आगे आती है, फिर जो ब्रैकेट के अंदर यहाँ टर्म पड़ी है वो लिखेंगे, फिर जो पावर होगी उसमें से एक माइनस होगा, फिर अंदर वाली टर्म यानी कि x का डेरिवेटिव करेंगे दोबारा तो 1 आ गया, ठीक है। तो यानी कि आपको ये सारे के सारे रिजल्ट्स याद होने चाहिए। अगर सारे के सारे रिजल्ट्स याद है तो इसके ईजिली क्वेश्चन हो जाएंगे। आई होप आपको ये फॉर्मूलेज कुछ रिजल्ट्स मैंने जो बताए ये आज ही समझ आए होंगे। तो अगर समझ नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।